अगर आपको मनचाहे जीवन साथी की तलाश है, कई बार बनते बनते बात बिगड़ जाती है, तो आपके लिए आने वाला है वो शुभ दिन जब आप राधा कृष्ण की आराधना कर पा सकते हैं मनचाहे जीवन साथी का वरदान। जी हाँ, धर्म के जानकारों के मुताबिक वो बेहद खास दिन है फुलेरा दूज का दिन। यही वो दिन है जब आप राधा कृष्ण की आराधना कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, जीवन साथी की तलाश पूरी कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता पा सकते हैं। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण और राधा रानी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। फुलेरा दूज का त्योहार मुख्य रूप से राधा कृष्ण की पूजा के लिए ही समर्पित है। इस विशेष दिन पर इनकी पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेम में सफलता पाने के लिए आप फुलेरा दूज पर क्या उपाय कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार 12 मार्च को फुलेरा दूज मनाई जाएगी। इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद एक साफ कागज लेकर उसमें केसर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। इसके बाद इस कागज को राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अति प्रिय है। ऐसे में फुलेरा दूज पर कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ में प्यार बना रहेगा। फुलेरा दूज के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए। फुलेरा दूज के दिन पूजा के दौरान राधा कृष्ण को गुलाल विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल अर्पित करने से घर में खुशहाली का आगमन होता है। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को फूल अर्पित करने से जीवन के संकट टल जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अर्पित किए जाने वाले फूल ताजे हों। प्रेम में सफलता या प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोग या वैवाहिक जीवन में कलेश से परेशान लोगों को इस दिन श्री राधा रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। फुलेरा दूज के दिन गौ माता को विशेष रूप से भोजन करवाना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करने से राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता जीवन साथी के साथ टूट गया है या रिश्ता टूटने के कगार पर है, तो ऐसे में फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। अब जानते हैं फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा कैसे करें। फुलेरा दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान कर लें, फिर साफ कपड़े पहनकर राधा रानी और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री राधा कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराएं। पहले श्री राधा रानी और फिर श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक कराएं। उसके बाद गोपी चंदन से उनके शरीर की चिकनाहट को दूर कर लें। फिर राधा कृष्ण का विधिवत श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद एक टोकरी में बहुत सारे फूल रखकर राधा कृष्ण की प्रतिमा को तांबे के बर्तन में रखें। टोकरी में रखे फूलों को श्री राधा कृष्ण पर बरसाएं। फूलों को तब तक बरसाएं जब तक श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा गर्दन तक फूलों से नहीं ढक जाती। फिर राधा कृष्ण को धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अक्षत चीजें अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद ब्रज के होली वाले भजन गाएं। श्री राधा कृष्ण को मिश्री माखन का भोग लगाएं और आखिर में आरती करें। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी में बांटें। फिर अगले दिन राधा कृष्ण को चढ़ाए उन फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा कृष्ण पर चढ़ाए गए इन फूल को अपने पास रखने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहती है। फुलेरा दूज पर इस विधि से पूजा करने से जीवन साथी और प्रेमी के साथ रिश्ता मजबूत होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।